हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की मैथ्स बुक चैप्टर 12 हाउ हैवी एंड हाउ लाइट का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊंगी। विच इज़ हैवियर? हैवियर कौन सा है? तो विच इज़ हैवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। तो कौन सा हैवियर है? 1 किलोग्राम कॉटन हैवियर होगा या 1 किलोग्राम आयरन हैवियर होगा? आउच आ सर, सी थ्रू हैवी वाटरमेलन एट मी। उसने मेरे ऊपर एक हैवी वाटरमेलन फेंका, ये बोल रहा है। तो ये बता रहा है कि ही थ्रू ए 1 kg पिलो ऑफ कॉटन, कि वह उसने 1 kg पिलो ऑफ कॉटन यानी कॉटन का पिलो फेंका। सो आई थ्रू ए 1 kg वाटरमेलन। सो मैंने 1 kg वाटरमेलन फेंका। ठीक है। येस्टरडे यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 kg कॉटन एंड 1 kg मेलन इज इक्वल। तो येस्टरडे कल तुमने कहा था कि 1 kg कॉटन का वेट और 1 kg मेलन का वेट जो है वो इक्वल है। ठीक है। तो इस तरह से ये एक ऐसे ही है। अब इसमें देखिए, इसमें है कि दिनेश सेन वेंट शॉपिंग। जो दिनेश सेन है वो शॉपिंग के लिए गया। ठीक है। दिनेश सेन वेंट टू ए शॉप एंड अबाउट समथिंग्स। तो दिनेश सेन एक शॉप में गया और उसने कुछ चीज़ें खरीदी। हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट्स वेयर रिटन। तो उसका जो भाई था ना, यंगर ब्रदर जो था, उसने बिल को कट कर दिया। उसके एंड में जो बिल के एंड में जो था लास्ट में, उसे उसने कट कर दिया जो लिखा हुआ था। तो गैस एंड राइट द वेट ऑफ इच थिंग ही बाउट इन ग्राम और केजी। अब देखिए, आपको यहाँ पे गैस करना है कि उसने जो भी चीज़ें खरीदी तो उसका क्या वेट होगा, ग्राम में केजी में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि है यहाँ पे आइटम है, इधर वेट है। अब वो ग्राम में होगा या केजी में होगा? तो देखिए, राइस है तो राइस 5 है। ठीक है। तो इस तरह का बिल बना हुआ था। ठीक है, इस तरह का बिल बना हुआ था। तो बिल के लास्ट में इस साइड वाला जो है वो उसने कट कर दिया। ठीक है, फाड़ दिया। तो इधर का तो हट गया। तो अब इसे निकालना है कि ये ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा। तो राइस केजी में होगा, किलोग्राम में। शुगर वो किलोग्राम में होगा, 1 किलोग्राम। मस्टर्ड सीड देखिए ये 10 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद वीट जो है वो क्या हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा। दाल 500 ग्राम हो जाएगा। टी 250 ग्राम होगा। ठीक है। उसके बाद पेपर कितना हो जाएगा, 25 ग्राम। तो इस तरह से इसे निकालेंगे। कार एंड ट्रैक्टर, रितु इज़ वेटिंग हर टॉयज। रितु जो है वो अपने टॉय को वेट कर रही है। सी वॉन्ट्स टू नो इफ़ हर ट्रैक्टर इज़ हेवियर देन हर कार। तो वो जानना चाहती है, ठीक है, कि उसका ट्रैक्टर उसके कार से ज़्यादा हैवियर है। ठीक है। हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली। तो आप उसका किस तरह से हेल्प करेंगे उसका क्विकली फाइंड करने में? इफ़ आई पुट 2 कार्स विल द ट्रैक्टर स्टिल बी हैवियर। अगर 2 कार्स रखेंगे तो ट्रैक्टर जो है वो किस तरह से हैवियर होगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें गैस विच इज़ द हैवीएस्ट, ए रियल कार, ए बस और ए ट्रैक्टर। तो क्या हैवीएस्ट होगा, सबसे ज़्यादा भारी होगा? एक रियल कार होगा या एक बस होगा या एक ट्रैक्टर होगा? तो क्या होगा ज़्यादा भारी? एक बस हो जाएगा। ठीक है। विच इज़ द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन। तो आपने कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा भारी देखा है? तो वो लिखना है कौन सा चीज़ देखा है जो बहुत ज़्यादा हैवी हो। ठीक है। देखिए, ओ नो आई कैनोट बियर दिस पेन। मैं इस पेन को बियर नहीं कर सकता, सह नहीं सकता। एलिफेंट्स वेट, वंस ए किंग हैड पेन इन हिज स्टोमेच। एक दिन क्या होता है, जो किंग होता है उसके स्टोमेच में पेन होने लगता है। नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर्स कुड क्योर हिज पेन। तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था उस जगह का जो कि उसे ठीक कर सकता था उसके पेन को। द किंग देन सेड, उसके बाद किंग बोलता है, एनी वन हु
cures my pain will get gold equal to the weight of an elephant. तो देखिए वो बोलता है कि कोई भी ऐसा है जो मुझे ठीक कर सकता है, मेरे पेन को ठीक कर सकता है, अगर वो ठीक करेगा तो उसे एक एलिफेंट के इक्वल गोल्ड मिलेगा, यानी कि एक एलिफेंट जो है उसके बराबर उसको गोल्ड दिया जाएगा, वो किंग बोलता है. ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम. तो इस बात को सुन के जितने भी कंट्री में डॉक्टर थे, जितने भी, वो सारे के सारे आ गए. बट ओनली डॉक्टर वैदिका कुड क्योर हिम. लेकिन सिर्फ डॉक्टर वैदिका ही उसे ठीक कर पाई. ठीक है. ओ ग्रेट, माई पेन हैज़ गॉन. मेरा पेन जो है वो चला गया. थैंक यू डॉक्टर वैदिका. तो थैंक यू बोलता है वो उसे. सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ सर. तो क्या आप मुझे मेरा रिवार्ड दे सकते हैं सर, ये डॉक्टर बोलता है उसे. ठीक है. अब देखिए फिर क्या होता है. बट द ग्रीडी किंग डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हर द गोल्ड. लेकिन जो वो ग्रीडी किंग रहता है, जो लालची किंग रहता है, वो उसे गोल्ड नहीं देना चाहता है. सो ही थॉट ऑफ ए ट्रिक. तो उसे एक ट्रिक सूझता है. ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड. तो पहले जो है ना, वो सोचता है कि फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले एलिफेंट का वेट नापेंगे कि कितना है उसका वेट, उसके बाद ही उसके अनुसार से गोल्ड जो है दिया जाएगा. ठीक है. अब देखिए, वैदिका वॉज अनहैप्पी वैन सी रिच्ड होम. तो वैदिका जो है वो जो है ना अनहैप्पी थी, यानी दुखी थी, और जब वो अपने घर जा रही थी तो सी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी. फिर उसने अपने डॉटर को पूरा कहानी सुनाया. ठीक है. उसे गोल्ड तो नहीं मिला, लेकिन वो जब घर जा रही थी तो वो बिल्कुल ही दुखी थी, और वहाँ जाके उसने अपनी डॉटर को पूरा स्टोरी सुनाया. हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट. तो कैसे हम लोग एक एलिफेंट का वेट नाप सकते हैं. वेयर विल आई गेट सच ए बिग बैलेंस. तो हम लोग एक बिग बैलेंस कहाँ से लाएंगे, बड़ा सा बैलेंस, क्योंकि जो भी हम लोग छोटा चीज़ अगर मेज़र करते हैं, कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट्स या कोई भी अनाज होता है, जैसे कि राइस, शुगर, तो ये सारे तो हम छोटे वाले जो बैलेंस होते हैं उसमें वेट कर लेते हैं. लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा है एलिफेंट, तो उसे कैसे वेट करेंगे, तो ये बहुत ही सोच में पड़ जाता है. डोंट वरी माँ, ये बोलती है, डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया. मेरे पास एक आइडिया है. टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड ए बिग बोट. तो वो बोलती है, उसकी जो डॉटर है, कि किंग को बोलो कि वो एक एलिफेंट यानी कि एक बिग बोट जो है अरेंज करे एलिफेंट के लिए. ठीक है. उसके बाद फिर क्या होता है. नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वैदिका इनवाइटेड द किंग नियर ए रिवर. उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वैदिका जो रहती है वो किंग को इनवाइट करती है रिवर के नज़दीक आने के लिए. ठीक है, रिवर के पास आने के लिए. द किंग कैम विथ एन एलिफेंट एंड ए बिग बोट. तो वो जो है आता है एक एलिफेंट के साथ और एक बिग बोट के साथ. ठीक है, पहुंच जाता है वो. आई थिंक सी इज़ ए फुल. तो मैं सोचती हूँ कि वो एक फुल है. हाउ विल सी वेट एन एलिफेंट विथ ए बोट. तो वो किस तरह से एक जो है एलिफेंट को एक बोट पे वो वेट करेगा. ठीक है, कैसे कर सकता है. उसके बाद फिर देखिए क्या होता है कि वैदिका's डॉटर वेंट इनटू द रिवर. तो वैदिका की जो डॉटर रहती है वो रिवर में जाती है, रिवर के. ठीक है, इस तरह से देखिए पिक्चर में जैसे दिखा रहा है. सी मार्क्ड ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर. अब वो देखिए बोट में मार्क कर देती है कि वो कितना रिवर के नीचे जाता है, कितना डूबता है. ठीक है, ये इस तरह से मार्क कर रही है इसमें. देन सी आस्क्ड दैम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट. उसके बाद वो बोलती है, से कहती है कि अब एलिफेंट को बोट में ले आओ. द बोट सैंक डीपर. उसके बाद बोट जो है ना वो डीपर एकदम अंदर जाने लगता है.
सो सी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। उसके बाद वो जो है ना, जो न्यू वाटर लेवल जो बोट पे बनता है उसमें वो मार्क कर देती है। ठीक है, जो एलिफेंट चढ़ने के बाद जब वो बोट पे आ जाता है तो उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, तो और भी ज़्यादा बोट जो है नीचे जाने लगता है। उसके बाद जैसे उसने यहाँ पे मार्क किया था, तो ये बोट पे जब एलिफेंट चढ़ेगा तो उसके बाद वो और ज़्यादा नीचे जाएगा, यानी कि इतना ये जो है बोट में मार्क कर देती है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर ये इतना मार्क की हुई थी और इसमें देखिए कितना ज़्यादा ये नीचे तक यहाँ तक आ गया एलिफेंट को चढ़ाने के बाद। ठीक है, नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी। अब आपको बताना है कि क्या हुआ बाद में, जो है नेक्स्ट क्या होता है, और आपको कंप्लीट स्टोरी को कंप्लीट करना है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ वैदिकाज डॉटर फाउंड द वेट ऑफ द एलिफेंट। अब आपको जो है अपने फ्रेंड के साथ में डिस्कस करना है कि किस तरह से जो है वेदिका की जो डॉटर रहती है वो एलिफेंट का वेट फाउंड करती है। ठीक है, तो आप में डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में डिस्कस कीजिए। ये ऐसे ही होगा जैसे कि ये नीचे तक चला जाता है डिप, और जितना ये इतना डिप जाता है तो उतना वो जो है गोल्ड ले लेगी। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हाउ मच द चेयर वेट। अब चेयर का वेट निकालना है कि कितना वेट होगा। अनामिका वॉन्ट्स टू वेट दिस चेयर यूजिंग द वेटिंग मशीन। अब यहाँ पे देखिए अनामिका जो है ना वो चेयर का वेट चाहती है, यानी कि चेयर का वेट करना चाहती है एक वेटिंग मशीन का यूज़ करके। ठीक है, कैन यू सजेस्ट ए वे फॉर डूइंग दिस। तो क्या आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं कि ये किस तरह से किया जाएगा, कैसे वेट इसका निकाला जाएगा। तो देखिए ये एक वेटिंग मशीन है, अब इसके ऊपर ये चेयर तो आएगा नहीं, तो इसका वेट कैसे किया जाएगा। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जो है ना एक चौकोर सा हम जो है एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे, कुछ एक बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए किधर से भी। तो उसे हम लकड़ी के टुकड़े को इसके ऊपर में रख देंगे और इसके ऊपर में हम इस चेयर को चढ़ा देंगे, तो इसका वेट निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है ब्रोकन स्टोन्स। अब ब्रोकन स्टोन्स है। ठीक है, अब्दू सेल्स फायरवुड। जो अब्दू है ना वो फायरवुड सेल करता है। देयर वॉज ए स्टोन इन हिज शॉप विच वेटेड 13 kg। तो उसके पास एक स्टोन था, उसके शॉप में एक स्टोन था जिससे कि वो वेट करता था, और वो 13 kg का था। ही यूज्ड इट टू वेट फायरवुड, और वो फायरवुड को वेट करने के लिए इसका यूज़ करता था। वन डे द स्टोन फेल डाउन and broke into 3 pieces which weighted 2 kg, 5 kg and 6 kg। तो एक दिन इस स्टोन जो है वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, तो वो डिवाइड हो जाता है 3 पीस में। ठीक है, अब 3 पीस में डिवाइड होता है तो एक 2 kg हो जाता है, एक 5 kg, एक 6 kg हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह का हो जाता है। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट। अब्दू जो है वो बहुत ही स्मार्ट था। ही यूज्ड दोज 3 pieces टू वेट फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स फ्रॉम 1 kg टू 9 kg। लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट था और वो जो है ना इस 3 pieces वेट का जो है ना यूज़ कर सकता था फायरवुड को वेट करने के लिए 1 kg से 9 kg तक। ठीक है, वो निकाल सकता था वेट। अब हियर इज़ हाउ अब्दू वेटेड 1 kg ऑफ फायरवुड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब्दू जो है वो 1 kg फायरवुड को किस तरह से वेट करेगा। ठीक है, तो देखिए वो कैसे वेट करेगा। देखिए द वेट ऑफ दिस बंडल इज़ 1 kg। अब यहाँ देखिए ये किस तरह से वेट कर रहा है। पहले ये बैलेंस है, बैलेंस में वो एक साइड में 5 kg का वेट रख देता है, एक साइड में 6 kg का रख देता है। अब यहाँ 5 को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए वो 1 kg यहाँ पे फायरवुड डाल देता है, इस पे चढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 kg फायरवुड का निकल जाता है वेट। ठीक है, अब देखिए नाउ यू सो हाउ अब्दू विल यूज़ दीज स्टोन
पीसेस टू वेट। अब किस तरह से इस स्टोन पीसेस का वो यूज़ करेगा वेट करने के लिए। अब 4 kg ऑफ फायरवुड। अब 4 kg फायरवुड को कैसे निकालेगा। अब इसके लिए देखिए 4 kg कैसे निकालेगा, तो वो एक साइड में 6 kg रख देगा। ठीक है, 6 kg का वेट रखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो बैलेंस है, तो एक साइड में 6 kg रखेगा और एक साइड में 2 kg रखेगा। ठीक है, तो ये तो उसके पास वेट है ही, स्टोन का पीस तो है। अब यहाँ पे 6 kg है, 2 kg है, और यहाँ पे क्या करेगा वो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है फायरवुड डाल देगा। यानी कि जो वो एक्स्ट्रा फायरवुड इसमें डालेगा और ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा तो ये 4 kg इसका फायरवुड निकल जाएगा। अब 6 में -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 kg फायरवुड निकल जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस करेगा। अब 3 kg ऑफ फायरवुड के लिए, तो 3 kg के लिए क्या करेगा, सेम उसी प्रोसेस से होगा। एक साइड में वो 5 kg रख देगा वेट, और एक साइड में कितना है 2 kg, 2 kg रख देगा। अब 2 kg रखेगा तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा वो 3 kg फायरवुड चढ़ा देगा। ठीक है, फायरवुड डालेगा तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 kg, यानी कि उसका फायरवुड निकल जाता है यहाँ पे बैलेंस करके 3 kg ऑफ फायरवुड। ठीक है, तो इस तरह से वो बैलेंस करेगा। अब यहाँ पे है 7 kg ऑफ फायरवुड। अब 7 kg के लिए क्या करेगा, तो 7 kg के लिए वो एक साइड में 5 kg, ठीक है, और प्लस कितना रखेगा 2 kg, दोनों रखेगा एक साइड में। ठीक है, और दूसरे साइड में क्या करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें फायरवुड डाल देगा। ठीक है, फायरवुड डालेगा तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल ही बराबर हो जाएगा, तो यानी कि उसका 7 kg फायरवुड का निकल गया वेट। ठीक है, तो इस तरह से वो इसे निकाल लेगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप इतना ही पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, और कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।